बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 5। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट 4 की एक्सरसाइज 6 के क्वेश्चन नंबर 3 के I to L पार्ट तक। इससे कबल हम प्रीवियस वीडियोस में एक्सरसाइज 6 के क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 क्वेश्चन के A to H पार्ट तक डिटेल से इन तमाम क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुके हैं। इनके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप इनसे लेटर भी लेक्चर ले सकते हैं। एक्सरसाइज 6 के क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है एस्टिमेट द डिफरेंस ऑफ द गिवन नंबर्स देन वेरीफाई योर आंसर। तो हमें यहाँ पे सपरेशन फाइंड करनी है। एक दफ़ा हमें इन वैल्यूज़ को राउंड ऑफ करके तो सेपरेट करना है और फिर एक दफ़ा इनको विदाउट राउंड ऑफ सेपरेट करना है और फिर दोनों आंसर्स को वेरीफाई करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम इन वैल्यूज़ को राउंड ऑफ कर लेते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू हमारे पास 53.25 इसको हमने लिखा और सेकंड वैल्यू है 25.62 इसको लिखा। तो 53.25 इसको राउंड ऑफ करते हैं तो यहाँ पे देखिए पॉइंट के बाद 2 है। तो यहाँ अगर 5 हो या 5 से ग्रेटर नंबर हो तो फिर प्रीवियस नंबर में 1 ऐड होता है, अदरवाइज़ ये वैल्यू वैसे की वैसे ही लिखी जाएगी। ठीक है, पॉइंट के बाद 2 है इसलिए प्रीवियस नंबर में कुछ भी ऐड नहीं होगा, तो 53 ही आ जाएगा। यहाँ पे देखें 25.6 है, पॉइंट के बाद 6 है यानी कि 5 से ग्रेटर नंबर है, तो इसलिए प्रीवियस नंबर में 1 ऐड होगा। ठीक है, अगर पॉइंट के बाद 5 या 5 से ग्रेटर नंबर हो तो उससे प्रीवियस नंबर में 1 नंबर ऐड किया जाता है, प्लस किया जाता है। यहाँ पे 25 है, 1 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 26 है। ठीक है, तो अब हमें अगेन जो वैल्यू है हमारी 53.25 माइनस 25.62 इसको लिख लेना है और इन दोनों वैल्यूज़ को हमने राउंड ऑफ किया है। तो राउंड ऑफ करने से हमारे पास 53.25 इसका राउंड ऑफ से क्या आ गया 53, उसके बाद माइनस का साइन है तो माइनस का साइन यूज़ किया, फिर है 25.62 तो 25.62 इसको राउंड ऑफ करने से क्या आ गया 26 है। तो हम 53 से 26 जो है वो सेपरेट कर लेंगे, माइनस कर लेंगे। 53 माइनस 26 है, तो यहाँ पे देखिए 3 है, 3 माइनस 6 नहीं हो सकते तो हम इस प्रीवियस नंबर से 1 कैरी लेंगे, यहाँ पे 13 हो जाएंगे। तो 13 माइनस 6 क्या आ जाएगा 7, यहाँ पर रिमेनिंग 4 रह गए हैं क्योंकि 1 कैरी इधर मूव किया था। तो 4 माइनस 2 क्या आ जाएगा 2। तो यूँ 53 से 26 माइनस करने से हमारे पास क्या आ गया 27। अब हमें क्या करना है कि इन वैल्यूज़ का चेक करना है। ये हमारे पास राउंड ऑफ के से आंसर आ गया और अब हमें इन्हीं डेसिमल्स के साथ रहते हुए ही इनको सेपरेट करना है। सो हम यहाँ पे स्टेटमेंट लिख लेंगे, नाउ एक्चुअली वी सब्ट्रैक्ट, हम सेपरेट करेंगे और किस वैल्यू को हमें सेपरेट करना है, जो सेकंड वैल्यू है 25.62 इसको, और फ्रॉम किस वैल्यू में से हमें इसको सेपरेट करना है 53.25 से। और ये हम सब्ट्रैक्शन क्यों करने लगे हैं, इसलिए टू चेक आवर कि हमारा एस्टिमेशन करेक्ट है या नहीं, टू चेक आवर एस्टिमेशन इज करेक्ट और नॉट। तो अब हम इन्हीं वैल्यूज़ को जो कि हमारे पास उसने क्वेश्चन में दी हुई है 53.25 इसमें से हम सेपरेट करेंगे 53.25 और इसमें से हमें माइनस करना है जो सेकंड वैल्यू है 25.62 को, 25.62। तो इन दोनों वैल्यूज़ की सेपरेशन फाइंड कर लेंगे हम। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए स्टार्ट में है 5 माइनस 2, तो 5 से 2 सेपरेट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3, और यहाँ पे हमारे पास 2 माइनस 6 है तो 2 से 6 सेपरेट नहीं होंगे, तो हम इस 3 से यहाँ पे 1 कैरी लेंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 12। तो 12 से 6 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 6 और डेसिमल के नीचे डेसिमल आ जाएगा। यहाँ पे रिमेनिंग हमारे पास क्या रह गया 2, तो 2 से 5 सेपरेट नहीं हो सकते। ठीक है, तो इस 5 से हम यहाँ पे कैरी लेंगे, यहाँ पे 12 हो जाएगा, तो 12 माइनस 5 क्या आ जाएगा 7 और यहाँ पे रिमेनिंग 4 रह गए हैं। ठीक है, तो क्योंकि 1 कैरी इधर मूव किया था तो 4 माइनस 2 क्या आ जाएगा 2। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या आंसर आ गया 27.6 आ रहा है। तो अगर हम 0.6 है 5 से ग्रेटर नंबर है इसको राउंड ऑफ करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास क्या नंबर आ जाएगा फिर 28। हमारे पास राउंड ऑफ करने से आंसर आ रहा है 27 और जबकि विदाउट राउंड ऑफ आंसर आ रहा है 28। ठीक है, तो 1 नंबर का 27, 28 1 नंबर का डिफरेंस आ रहा है। सो अगर डिफरेंस आए, एक जैसा आंसर ना आए तो इसका मतलब है कि एस्टिमेशन करेक्ट नहीं है। सो आवर एस्टिमेशन नॉट करेक्ट, इसलिए हमारा एस्टिमेशन करेक्ट नहीं है क्योंकि दोनों आंसर्स डिफरेंट आए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जे पार्ट है हमारे पास 544.1
-41.45। तो सबसे पहले हम इनको राउंड ऑफ कर लेंगे 544.1। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास पॉइंट के बाद 1 है, तो अगर यहाँ पे 5 होता या 5 से ग्रेटर नंबर होता तो फिर प्रीवियस नंबर में 1 ऐड होना था, प्लस होना था। अदरवाइज़ इस वैल्यू को हम वैसे का वैसे ही लिख देंगे। 544.1 की वजह से ये वैल्यू वैसे की वैसे ही आ जाएगी। उसके बाद है हमारे पास 41.45। तो यहाँ पे भी देखिए पॉइंट के बाद 4 है, 5 से लेस नंबर है, तो इसलिए प्रीवियस नंबर में कुछ भी ऐड नहीं होगा और प्रीवियस वैल्यू वैसे की वैसे ही आ जाएगी राउंड ऑफ पर। ठीक है, तो अब हमें ये जो हमारे पास क्वेश्चन है इसको अगेन यहाँ पे लिख लेना है 544.1 माइनस 41.45 और इन दोनों वैल्यूज़ को हमने राउंड ऑफ किया है। इस वैल्यू को हमने राउंड ऑफ किया है तो क्या आंसर आ गया 544। उसके बाद सब्ट्रैक्शन का साइन है तो सब्ट्रैक्शन के साइन को यूज़ किया 41.45। तो 41.45 इसको राउंड ऑफ किया तो हमारे पास क्या है 41। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 41। इस वैल्यू को राउंड ऑफ करके ये आंसर, और माइनस है माइनस का साइन यूज़ किया और इस वैल्यू को राउंड ऑफ करके ये आंसर। अब इस वैल्यू में से इसको सेपरेट कर लेंगे, माइनस कर लेंगे 544 माइनस 41। तो सब्ट्रैक्शन करेंगे 4 माइनस 1 हमारे पास क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद है हमारे पास 4 माइनस 4, तो 4 से 4 सेपरेट करने से क्या आ जाएगा 0 और नेक्स्ट क्या आ जाएगा 5। तो यूँ यहाँ पे हमारे पास क्या आंसर आ गया 503। तो ये हमारे पास आंसर आ गया है इन वैल्यूज़ को राउंड ऑफ करने से। अब हमें विदाउट राउंड ऑफ इन वैल्यूज़ को सेपरेट करना है, तो उसके लिए हम यहाँ पे स्टेटमेंट लिखेंगे नाउ एक्चुअली वी सब्ट्रैक्ट, हम सेपरेट करेंगे और किस वैल्यू को, जो सेकंड वैल्यू है हमारे पास इसको हमने सेपरेट करना है 41.45 और किस वैल्यू में से करना है जो हमारे पास फर्स्ट वैल्यू है फ्रॉम 544.1। और हम ये सब्ट्रैक्शन किस लिए करने लगे हैं, इसलिए कि हम चेक कर सकें हमारा एस्टिमेशन करेक्ट है या नहीं। टू चेक आवर estimation is correct or not, to check our estimation is correct or not। तो अब हम इन वैल्यूज़ को सेपरेट करेंगे इन्हीं डेसिमल्स के साथ ही, जिस तरह से क्वेश्चन में मौजूद है इसी तरह वैल्यूज़ को लिख के तो हम इनको सेपरेट करेंगे। हमारे पास फर्स्ट वैल्यू है 544.1 और इसमें से हमें सेपरेट करना है, जिस वैल्यू को माइनस करना है वो है 41.45। तो हम 41 को यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, और यहाँ पे पॉइंट लिखेंगे और यहाँ पे 4 और यहाँ पे 5। तो अब हम इनको सेपरेट करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए हमारे पास 1 नंबर जो है वो नहीं है, यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है। तो अगर डेसिमल के बाद कोई नंबर मिसिंग हो तो हम उसकी प्लेस पे 0 लगा सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास 544.10 है और यहाँ 41.45 है, तो 0 माइनस 5 है। सबसे पहले तो 0 से 5 सेपरेट नहीं होगा, इस 1 से कैरी लेंगे, यहाँ पे 10 हो जाएंगे, तो 10 माइनस 5 क्या आ जाएगा 5 और उसके बाद यहाँ पे रिमेनिंग 0 रह गया। ठीक है, तो 0 माइनस 4, 0 से 4 सेपरेट नहीं होंगे, इस 4 से यहाँ पे कैरी लेंगे, यहाँ पे हमारे पास 10 हो जाएंगे, तो 10 माइनस 4 क्या आ जाएगा 6, डेसिमल के नीचे डेसिमल आ जाएगा। अब चूंकि यहाँ से हमने 1 कैरी इधर मूव किया था तो यहाँ पे रिमेनिंग कितने रह गए हैं 3, तो 3 माइनस 1 क्या आ जाएगा 2 और 4 माइनस 4 क्या आ जाएगा 0 और नेक्स्ट क्या आ जाएगा 5। तो यूँ इन दोनों की सब्ट्रैक्शन से हमारे पास क्या आंसर आ गया 502.65। तो अगर हम 502.65, पॉइंट के बाद 6 है, 5 से ग्रेटर नंबर है, इसलिए इसको जब हम राउंड ऑफ करेंगे तो ये 0.6 की वजह से प्रीवियस नंबर में 1 ऐड होगा, तो 502 के बजाय क्या आ जाएगा 503। तो यहाँ पे भी राउंड ऑफ करने से भी 503 आंसर, और विदाउट हमने सब्ट्रैक्शन किया तब भी हमारे पास आंसर 503 ही आ रहा है। सो इट मीन्स कि आवर एस्टिमेशन इज करेक्ट। सो आवर एस्टिमेशन इज़ करेक्ट। इसका मतलब कि हमारा जो एस्टिमेशन है वो करेक्ट है। राउंड ऑफ करने से भी आंसर 503 और विदाउट राउंड ऑफ भी आंसर 503 ही आ रहा है। सो आवर एस्टिमेशन इज़ करेक्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के पार्ट है 3.5 माइनस 2.1। तो सबसे पहले इनको राउंड ऑफ करेंगे, 3.5 है तो यहाँ पे देखिए पॉइंट के बाद 5 है। 5 या 5 से ग्रेटर नंबर हो तो प्रीवियस नंबर में 1 ऐड किया जा सकता है। तो 3.5 है, 5 की वजह से प्रीवियस नंबर में 1 ऐड करेंगे तो 3 के बजाय क्या आ जाएगा 4। उसके बाद सेकंड वैल्यू हमारे पास 2.1,
ठीक है। तो 2.1 को हम राउंड ऑफ करेंगे तो यहाँ पे देखिए पॉइंट के बाद 1 है, 5 से लेस नंबर है। अगर 5 से ग्रेटर नंबर हो या 5 हो फिर प्रीवियस नंबर में 1 ऐड किया जाता है, अदरवाइज इस वैल्यू का राउंड ऑफ पॉइंट के पहले वाली वैल्यू ही आ जाती है। ठीक है, तो 2.1 का राउंड ऑफ 2 आ जाएगा। अब हमें इन दोनों वैल्यूज़ को जो कि क्वेश्चन में है इसको यहाँ पे लिख लेंगे 3.5 माइनस 2.1। तो इन दोनों वैल्यूज़ को हमने राउंड ऑफ किया है 3.5, तो इसका राउंड ऑफ हमारे पास क्या आ गया 4, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। उसके बाद माइनस है, माइनस का साइन यूज़ किया, फिर है 2.1, तो 2.1 का राउंड ऑफ क्या आ गया 2, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो 4 से 2 माइनस करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा 2। ठीक है, अब ये तो था हमारे पास राउंड ऑफ करने से आंसर। अब हमें इसको विदाउट राउंड ऑफ यानी डेसिमल के साथ ही रहते हुए सब्ट्रैक्शन करनी है और फिर दोनों आंसर्स को कंपेयर करना है। तो हम यहाँ पे स्टेटमेंट लिख लेंगे नाउ एक्चुअली वी सब्ट्रैक्ट। अब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे नाउ एक्चुअली वी सब्ट्रैक्ट। तो हमारे पास क्या वैल्यू जिसको हमने सेपरेट करना है 2.1, और किस में से करना है उसको हम फ्रॉम के साथ लिखेंगे। फ्रॉम 2.1 को हमने सेपरेट करना है और फ्रॉम 3.5 में से। ठीक है, और ये हम क्यों करेंगे, इसलिए कि हम चेक कर सकें कि एस्टिमेशन करेक्ट है या नहीं। टू चेक आवर एस्टिमेशन इज करेक्ट और नॉट। तो अब हम जिस तरह से क्वेश्चन हमें दिया गया है उसी तरह वैल्यूज़ को लिख के सेपरेट करेंगे। 3.5 माइनस 2.1, 3.5 माइनस 2.1। तो अब हमें इन दोनों वैल्यूज़ की सब्ट्रैक्शन फाइंड करनी है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास है 5 माइनस 1, तो 5 से 1 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 4, डेसिमल के नीचे डेसिमल आ जाएगा, और 3 माइनस 2 क्या आ जाएगा 1। अब यहाँ पे देखिए पॉइंट के बाद 4 है, इसलिए 5 या 5 से ग्रेटर नंबर हो फिर प्रीवियस नंबर में 1 ऐड होता है, अदरवाइज पॉइंट के पहले वाली वैल्यू ही आंसर होती है। पॉइंट के बाद 4 है, 4 लेस नंबर है 5 से, इसलिए इसका राउंड ऑफ हमारे पास क्या आ जाएगा 1। तो हमने राउंड ऑफ करके जो सब्ट्रैक्शन की है तो तब आंसर आया है 2, और हमने विदाउट राउंड ऑफ जब इनको सेपरेट किया है तो आंसर आया 1। यहाँ पे 2 आ रहा है और यहाँ पे 1 आ रहा है, तो आंसर सेम नहीं आ रहे। सो इट मीन्स कि आवर एस्टिमेशन नॉट करेक्ट। ठीक है, इसलिए दोनों आंसर डिफरेंट आने की वजह से हमारा एस्टिमेशन आवर एस्टिमेशन नॉट करेक्ट, इसलिए हमारा एस्टिमेशन करेक्ट नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एल पार्ट है 9.355 माइनस 7.316। तो सबसे पहले इन वैल्यूज़ को राउंड ऑफ कर लेंगे 9.355, और इसको राउंड ऑफ करते हैं। यहाँ पे देखिए पॉइंट के बाद 3 है, तो 5 से लेस नंबर है, इसलिए प्रीवियस नंबर में कुछ भी ऐड नहीं होगा, और प्रीवियस नंबर जो भी है वही हमारे पास राउंड ऑफ में आंसर आ जाएगा। ठीक है, 9.355, तो इसका राउंड ऑफ क्या आ जाएगा 9। उसके बाद सेकंड वैल्यू है हमारे पास 7.316 है। तो यहाँ पे देखिए पॉइंट के बाद 3 है, 5 से लेस नंबर है, इसलिए प्रीवियस नंबर में कुछ भी ऐड नहीं होगा, और प्रीवियस नंबर जो है वही हमारे पास राउंड ऑफ में आंसर आ जाएगा। अगर यहाँ पे 5 होता या 5 से ग्रेटर नंबर होता फिर प्रीवियस नंबर में 1 ऐड होना था, प्लस होना था, अदरवाइज जो हमारे पास पॉइंट से पहले नंबर हो वही हमारे पास राउंड ऑफ में आंसर आ जाता है। हम अगेन अपनी वैल्यू को लिखेंगे जो कि 9.355 माइनस 7.316 है। तो इन वैल्यूज़ के राउंड ऑफ से इस 9.355, तो इसका राउंड ऑफ क्या आया 9, तो यहाँ पे हम 9 लिखेंगे, माइनस 7.316, तो 7.316 इसका राउंड ऑफ क्या है 7, तो यहाँ पे हम 7 लिखेंगे। 9 से 7 सेपरेट करेंगे तो क्या आ जाएगा 2। ठीक है, अब ये तो हमने इन वैल्यूज़ को राउंड ऑफ करके सेपरेट किया है। ठीक है, अब हमें इसको विदाउट राउंड ऑफ जो है वो सेपरेट करके चेक करना है कि आया कि दोनों आंसर में कितना डिफरेंस आता है। तो हम उसके लिए यहाँ पे स्टेटमेंट लिख लेंगे नाउ एक्चुअली वी सेपरेट। हम सेपरेट करेंगे, और जिस वैल्यू को हमने सेपरेट करना है वो यहाँ पे हमारे पास क्या है 7.316 है। वी सेपरेट 7.316, और जिस वैल्यू में से करेंगे उसको फ्रॉम के साथ लिखेंगे, और वो है 9.355। और हम इन वैल्यूज़ की सब्ट्रैक्शन क्यों करने लगे हैं, इसलिए टू चेक आवर, हम चेक कर सकेंगे हमारे पास जो एस्टिमेशन है वो करेक्ट है या नहीं। टू चेक आवर estimation is correct or not।
टू चेक आवर एस्टिमेशन इज़ करेक्ट और नॉट। तो हमने अब जब इनकी सेपरेशन करनी है तो जिस तरह से हमारे पास क्वेश्चन में डेसिमल की फॉर्म में क्वेश्चन है उसी फॉर्म में अब हमें इसको यहाँ पे लिखना है 9.355 और इसमें से हमें सेपरेट करना है जिस वैल्यू को, वो है 7.316। तो अब हमें इन वैल्यू को सेपरेट कर लेना है, माइनस कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए स्टार्ट में है हमारे पास 5 - 6 है, तो 5 से 6 सेपरेट नहीं होंगे, तो हम इस 5 से यहाँ पे क्या ले लेंगे, यहाँ पे 15 हो जाएंगे। ठीक है, तो 15 - 6 क्या आ जाएगा 9। यहाँ पर रिमेनिंग 4 रह गए क्योंकि 1 कैरी इधर मूव किया था, तो 4 - 1 क्या आ जाएगा 3 और यहाँ पे 3 - 3 क्या आ जाएगा 0। उसके बाद डेसिमल के नीचे डेसिमल आ जाएगा और 9 - 7 क्या आ जाएगा 2। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमारे पास पॉइंट के बाद 0 है। ठीक है, पॉइंट के बाद 0 है, इट मीन्स के अगर यहाँ पे पॉइंट के बाद 5 या 5 से ग्रेटर नंबर होता फिर इसको राउंड ऑफ करके हमारे पास जो है वो इस नंबर में 1 ऐड होना था। अब चूंकि पॉइंट के बाद 0 है इसलिए हमारे पास इसका राउंड ऑफ भी 2 ही आएगा। ठीक है, तो हमने राउंड ऑफ करके जब सब्ट्रैक्शन की है तब भी आंसर 2 और विदाउट राउंड ऑफ हमने डेसिमल के साथ सब्ट्रैक्शन किया तब भी हमारे पास आंसर 2 ही आ रहा है। सो इसका मतलब कि हमारा जो एस्टिमेशन है वो करेक्ट है। सो आवर एस्टिमेशन इज़ करेक्ट। So our estimation is correct.